हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी शुरू होती है यह है मार्च 2020 और महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट में एक केस जाता है एक आदमी का। और उस आदमी ने एक लेटर हाई कोर्ट से एक अपील की थी कि मैं 3 साल से अपने इस सज़ा को भुगत रहा हूँ और कृपया अब मेरे इस सज़ा को कम करने की वह अपील करता है। लेकिन हाई कोर्ट जब उसकी केस की डायरी पढ़ती है और वह डायरी 27 पेज की होती है तब वह उसे उसकी सज़ा कम करने से मना कर देता है। और हाई कोर्ट से यह आदेश दिया जाता है कि तुम्हारी सज़ा कभी भी कम नहीं की जा सकती और तुमने ऐसा अपराध किया है। और 29 अप्रैल 2024 को पृथ्वीराज चौहान जो जज रहते हैं उस हाई कोर्ट के, उन्होंने उस आदमी के अपीलनामे को रद्द कर दिया और उसकी आगे की सज़ा के लिए भी हामी भर दी। तो उस आदमी का कसूर यह था कि जो उसकी 27 पेज की डायरी थी उसकी केस की, उसको पढ़ते ही जज साहब के होश उड़ गए। और उस आदमी का कारनामा यह था कि एक लड़की थी जो कि कक्षा 4 में पढ़ती थी, जिसकी उम्र 8 साल की थी। उसके पिता दुबई में काम करते थे और जिसे एक बीमारी की लत लग गई थी, जिस बीमारी का नाम है नीमोफेनिया करके। यह एक बीमारी ऐसी है कि नीमोफेनिया, इस बीमारी में अक्सर अगर वह लड़की चाहे 8 साल की हो या कितनी भी उम्र की हो, इस बीमारी को लगने के बाद हर लड़कियों के अंदर एक अजीब सी आशा जग जाती है। उसके शरीर में एक अजीब किस्म का कुछ यूँ होने लगता है कि उस लड़की को वह चाहे कितनी भी उम्र की हो, उसे किसी के साथ सेक्स करने के लिए यह बीमारी में इंसान को मजबूर कर दिया जाता है। जिसे इस बीमारी की लत लग जाती है, समझिए उसे सेक्स करने की लत लग जाती है। उसे हमेशा किसी न किसी इंसान के साथ सेक्स करने का मन होता है। यह बीमारी काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो उस 4 क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की लड़की को हो गई थी। और यह बीमारी हुआ यूँ कि इस लड़की को, जो इसका पड़ोसी था, जो अभी हाई कोर्ट से अपनी सज़ा कम कराने की अपील कर रहा था, यह इंसान इस लड़की को, वह इसका पड़ोसी था और यह लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। इसके पिता काम के सिलसिले में दुबई रहते थे। परिवार काफ़ी पैसे वाला भी नहीं था और काफ़ी गरीब परिवार भी नहीं था। ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे रहते थे। तभी उस लड़की की मम्मी जब काम के सिलसिले में बाहर चली जाती थी, यह लड़की स्कूल से आकर घर पर अकेली रहती थी। तभी उसका पड़ोसी उसके घर आता और उसके साथ छेड़खानी करता। जब यह लड़की उसका विरोध करती तब वह आदमी उसे डरवा धमका कर उसे चुप करवा कर चला जाता। यही सब सिलसिला 1-2 दिन चलता है। उसके बाद वह आदमी कुछ दवाइयाँ लेकर आता है और उस लड़की को किसी खाने के सामान में डालकर खिला देता है। यह दवाइयाँ खाने के बाद उस लड़की के साथ वो होशो हवास में नहीं रहती और इसका जो मन चाहे यह उसके साथ करता। यह आदमी उस लड़की से काफ़ी उम्र में बड़ा था। काफ़ी क्या, यह लड़की 8 साल की थी और वह एक एजेड इंसान था। वह अपनी उम्र का और ना ही उस बच्ची की उम्र का लिहाज करता और उस लड़की के साथ जैसे मन जो मन हुआ करता था। इसी प्रकार वह उस लड़की को हर रोज़ ऐसी दवाइयाँ लाकर खिला देता था जिसे खाने के बाद वह लड़की खुद होशो हवास में नहीं रहती थी। और उस दवाइयों को खाने के बाद यह लड़की जो है अपने दिन ब दिन इस लड़की की हालत ख़राब होती जाती थी और यह लड़की खुद अंदर अंदर इसका मन करता था कि यह किसी के साथ कुछ करे। इसका मन यही होता था कि यह किसी के साथ कुछ गलत करे और अंदर से ये काफ़ी परेशान हो जाती थी। इस लड़की को कुछ बात समझ नहीं आई और इसने एक दिन फिर
8 साल बाद मार्च 2020 में यह अपनी माँ को जब बताती है कि जब यह बताती है कि आपके बाहर जाने पे वह जो पड़ोसी अंकल हैं वह मुझे कुछ दवाइयाँ लेकर आते हैं और मुझे खिला देते हैं, पर वह दवाई को खाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जिसके बाद मेरा मन करता है कि मैं किसी इंसान के साथ कुछ गलत करूं। इतना सुनने के बाद लड़की की माँ कहती है कि बेटा, तुम उस पड़ोस अंकल को नहीं जानती हो, वह काफ़ी खतरनाक इंसान है और तुम्हारे पापा यहाँ रहते नहीं, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, इस वजह से तुम अपना ध्यान दो और कुछ ऐसा मत कर लेना कि जिससे हम लोगों को कुछ दिक्कत हो, इसलिए तुम उस इंसान से दूर ही रहना। लेकिन उसकी माँ भी अपनी लड़की को ही समझाकर इस बात को छिपा लेती है और इस बात पर पर्दे डाल देती है और यही सब सिलसिला चलता रहा। और वह लड़की जो 8 साल की थी, वह दिन ब दिन वह आदमी उसको हर रोज़ दवाइयाँ खिलाता था और उसके बाद उसके साथ जैसे मन वैसे सब कुछ करता था। दवाइयों की वजह से वह लड़की की उम्र भी वह कम उम्र की थी, लेकिन यह लड़की देखने में इसका शरीर इसकी उम्र से कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ कर रहा था। उन सब दवाइयों की वजह से यह काफ़ी परेशान भी रहने लगी और इसे इस बीमारी निमोनिया करके इस बीमारी की शिकार हो गई, क्योंकि वह सेक्स की गोली यह लड़की इतनी कम उम्र में खा कर इसे इस बीमारी का शिकार होना पड़ा और इसका शरीर भी इसकी उम्र से कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ होता था, जिसका फ़ायदा वह इंसान उठाता था और एकदम बेरहमी तरीके से उस लड़के के साथ जो मन वह करता था। तब यह लड़की ऐसे ही करते करते जब यह लड़की 17 साल की हो गई, तब इसने एक लड़के के साथ यह लड़की अचानक एक दिन घर से भाग गई। उसके बाद जब यह बात उसकी मम्मी घर आती है और उसकी माँ को पता चलता है कि हमारी लड़की घर पर नहीं है, तब यह बात वह उसके पापा को दुबई कॉल करके बताती है और उसके पापा दुबई से जब वापस आते हैं, उस लड़की का काफ़ी छानबीन किया जाता है, काफ़ी खोजबीन होता है और वह लड़की का पता नहीं चलता है। तब उसकी माँ पुलिस थाने जाती है और अपने पड़ोसी इस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। तब पुलिस आती है तो सबसे पहले उसके कमरे की छानबीन करती है जहाँ वह लड़की रहती थी, लेकिन इसकी उम्र 17 साल की थी, इस वजह से पुलिस भी थोड़ी तत्परता से काम करते थे क्योंकि यह लड़की अभी नाबालिग थी। इस वजह से आए वह लोग इसके घर पर और इन लोगों ने कहा कि जहाँ वह लड़की रहती है मुझे उस लड़की का कमरा देखना है। यह लोग उस लड़की के कमरे में जाते हैं और उस कमरे से एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में 27 पेज की एक कहानी लिखी रहती है और वह कहानी वह लड़की लिखी रहती है। और वह कहानी यही रहता है कि 4 क्लास में जब यह लड़की पढ़ती थी तब से लेकर आज तक यह आदमी उसके साथ क्या किया था और किस प्रकार किया था और उसे इस बीमारी का शिकार भी करा दिया था और उसे सेक्स की लत लग चुकी थी, लेकिन वह इस इंसान को नहीं पसंद करती थी और इससे परेशान होकर इससे दूर जाने के लिए वह अपनी बीमारी से परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे हर वक्त किसी एक इंसान के साथ सेक्स करने की लत लग चुकी थी। इस वजह से उसने एक लड़के को देखकर उसके साथ भागने का प्लान बनाया और वह लड़की अपने घर से उस लड़के के साथ भाग गई। जब वह डायरी पुलिस वालों को मिली और वह पुलिस वाले उस डायरी की पूरी कहानी पढ़ने के बाद लड़की के माँ बाप से पूछताछ करने लगे कि आप लोगों ने इसके खिलाफ पहले कंप्लेन क्यों नहीं किया। तब लड़की की माँ कहने लगी कि हम लोग अकेले रहते थे, इस वजह से मैं डर गई थी कि कहीं वह मेरे और मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए मैं इस बात को ख़त्म कर दी। इसके बाद पुलिस डायरी पढ़ने के बाद उस इंसान को गिरफ्तार करती है, साथ में उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करती है, लेकिन उसकी पत्नी का इन सब में कोई हाथ नहीं था। इस वजह से उसकी पत्नी को जेल से रिहाई मिल जाती है और यह इंसान आज तक जेल में सज़ा भुगत रहा है। इसलिए इसने 2020 का यह केस था और 2024 में इसने हाई कोर्ट में अपने सज़ा कम करने के लिए एक अपील दर्ज की थी, जिसे
जज ने रद्द कर दिया इसकी 27 पेज की लड़की की पूरी कहानी जानने के बाद, और वह लड़की अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज के ज़माने में अपनी उम्र का लिहाज किए बिना कैसे एक इंसान एक छोटी सी बच्ची, एक मासूम सी बच्ची को एक बीमारी का शिकार बना देता है और उसे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। वह अपनी छोटी सी उम्र में ही सेक्स की दीवानी हो चुकी रहती है, वह भी इस आदमी की गलत काम करने के वजह से, और यह अपने हवस को मिटाने के लिए उस छोटी सी, उस मासूम सी बच्ची को हर रोज़ सेक्स की दवाइयाँ खिला कर उसके साथ जो चाहे वह करता था, और इस वजह से यह इंसान आज तक अभी भी सज़ा भुगत रहा है।